वेद जिनके सहज श्वास रूप है वह भगवान पढ़े, ये तो कौतुक है। लेकिन दुनिया को गुरु शिष्य परंपरा का दर्शन कराने और दुनिया को प्रेरित करने के लिए भगवान गुरु गृह गए। गुरु की सेवा करते हुए उन्होंने अल्पकाल में ही सब विद्या प्राप्त कर ली। विद्या विनय निपुण गुणशीला। कैसे बनकर आए? बोले पहली बात विद्या, सा विद्या या विमुक्त, विद्या लेकर आए। और विद्या का एक अर्थ द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्या जानना चाहिए, परा और अपरा, मतलब दोनों विद्या को जान करके आए। विद्या विनय, विद्या विनय संपन्ने विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते। आजकल जानकारी भरी जाती है कूट कूट कर, विद्या नहीं होती। और फिर विनय का भी नाम, अपने कॉलेज में तो फिर अपने प्रोफेसर अपने टीचर्स की खिल्ली उड़ाना, उन्हें सताना, ये जैसे कल्चर हो गया। विनय, अपने गुरुजनों के प्रति वो भक्ति भाव, बड़ों के प्रति वो विनय, वो आदर, वो विनम्रता, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। केवल लिटरेट करना ये विद्या संस्थाओं का उद्देश्य नहीं होता, चरित्र निर्माण करना। तो विद्या विनय, आगे लिखा निपुण, नैपुण्य, एक्सपर्टीज, कुशलता, वो आनी चाहिए। कुशल शब्द बड़ा सुंदर है। हमारे यहां गुरुकुलों में जब विद्यार्थी पढ़ते थे, रोज यज्ञ के लिए कुशा की जरूरत पड़ती थी। कुशा दर्भ। तो कुशा लाने में जो होशियार है उसी को भेजा जाता था। नहीं तो कुशा दर्भ जहां पर निकल आई हैं, यदि समझे नहीं तो हाथ भी कट जाएंगे। जिसको आता है वो उस कुशा को आमूलाग्र लाना होता है। अग्रभाग भी अखंड रहे, मूल भी रहे। यज्ञ के लिए आमूलाग्र कुशा की जरूरत होती है। तो किस तरह से एकदम मूल से कुशा को पकड़ना, किस तरह से उसको उखाड़ना ताकि कुशा पूरा पूरा आ जाए हाथ में और हाथ कटे भी नहीं। नहीं तो ब्लेड की तरह पत्ते, यूं पत्ते पकड़ करके खींचने जाएगा तो कुशा तो वहीं रहेगी जमीन के साथ। ब्लेड जैसे हाथ काट देते हैं, उंगलियां कट जाएगी, खून निकलेगा। तो उस कुशा को लाने में जो होशियार है उसको कहते कुशल। इस तरह से कुशल शब्द बना। ये कौशल्य है। इसका एक तात्पर्य, इसका गंभीर अर्थ यदि हम लें तो यज्ञ कर्म है। बोले कर्म करते करते इस तरह से कर्म करो कि वो कर्म तुम्हें लेपे नहीं, लिप्त न करे। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। और कर्तृत्व के अभिमान को छोड़कर और फल की आसक्ति से रहित होकर जब कोई कर्म करता है तो वह यज्ञ कर्म, वो कर्म होता भी है और वह कर्म कल्याण करने वाला होता है, वो कर्म बांधने वाला नहीं बनता। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं योग क्या है? बोले योग कर्मसु कौशलम। कर्म में वो कुशलता, उसका नाम है योग। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग। तो विद्या विनय निपुण। कभी कभी पढ़ करके तो बड़ा तेजस्वी
उसका सर्टिफिकेट देखो तो आप प्रभावी हो जाओगे कि वाह फर्स्ट क्लास फर्स्ट। लेकिन फिर वो रणछोड़ नहीं होते, वो क्या होते? चतुर। हाँ, वो 3 इडियट्स में था ना ऐसा, मैंने देखी। तो चतुर को सब याद रह जाता है, बड़ा होशियार पूरी की पूरी किताब रट ले, लेकिन रणछोड़ बनना जरूरी है, वो कुशलता, निपुणता। कहते नहीं ये अपने विषय में बड़ा निपुण है। विद्या विनय निपुण गुण, गुणवान बने, गुणी बने। नहीं तो वही बुद्धि का तेजस्विता, बुद्धि की धार तेज, लेकिन गुणी नहीं है तो उसी बुद्धि का वो दुरुपयोग करेगा। पढ़े लिखे ये सब विज्ञान में और सब जाके पढ़ के बम बनाना सीखेंगे, सिखाएंगे, विस्फोट करेंगे, निर्दोषों की जान लेंगे, इंसानियत तो गई। गुणवान बने, एक अच्छे इंसान बने, शीलवान बने, विद्या विनय निपुण गुण शीला। शील चरित्र,